देखिए, हम अभी अमृता सीति ग्रंथ के 27वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम अभी आखिरी पड़ाव की ओर हैं। छंद का हमने अर्थ किया और यहाँ हिंदी टीका समझी, विशेष समझ रहे हैं। और उसमें यहाँ आखिरी का पैराग्राफ चल रहा था। गुरु चरणों की आराधना का आदेश भी अतीव महत्वपूर्ण है। देखो क्या क्या विषय आया है इसके अंदर। इस छंद में पहले कहा धीर, तो धीर का अर्थ बताया कि धीर विरक्त व्यक्ति के लिए और आत्म दृष्टि वाले के लिए योग शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है। तो धीर कहा तो समझना कि हमें क्या मान रहे हैं कि जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त है, क्योंकि उसको ही ध्यान हो सकता है। ठीक है। दूसरा आत्मदृष्टा, कि संसार शरीर और भोगों से तो विरक्त है लेकिन आत्मदृष्टि है कि नहीं। ठीक है ना। तो आत्मदृष्टा भी होना चाहिए। ये दो विशेषताएं होंगी, वो धीर है। तो अपने अंदर ये विशेषताएं हमें प्रकट करनी है अभ्यास से। दूसरा, गुरु चरणों की आराधना का आदेश दिया। तो गुरु चरणों की आराधना का आदेश क्यों दिया? गुरु चरणों की आराधना का आदेश भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग साधना सदगुरु की शरण में जाए बिना हो ही नहीं सकती। सदगुरु के, ज्ञानी गुरु के, और मुख्य रूप से जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके चरणों में जब हम रह के उनकी उनके निर्देशानुसार मार्गदर्शन में आराधना करते हैं तो सफलता मिलती है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं और उसमें वो पारंगत हैं। और हमें तो बहुत समय लगेगा अभ्यास करते करते, लेकिन वो तो तत्काल चले जाते हैं। भोजन आहार लेते लेते अपने अंतर्मुख हो जाए, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते, लिखा है ना। तो वो जल्दी से अपने अंतर्मुख हो जाते, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते। तो जो इतने अभ्यासी हैं, उनसे जब उनके चरणों में रह के हम जब अभ्यास करते हैं तो मैं उनसे प्रेरणा भी मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है, और हम अभ्यास करके सफलता भी पा लेते, तो अनुभूति प्रकट कर लेते। तो इसीलिए सदगुरु की शरण में जाए बिना वह योग साधना पूर्ण नहीं होती। योग साधना सदगुरु की शरण में जाए बिना हो ही नहीं सकती। जैनाचार्यों ने आत्म साधन हेतु ज्ञानी गुरु की उपयोगिता की वस्तुतः अनिवार्यता का अनेक सह उल्लेख किया है। ज्ञानी गुरु की देशना आत्मानुभूति में निमित्त है, अनिवार्य रूप से निमित्त है। ये बात जैनाचार्यों ने मानी है ना। ये आपने भी और हमने सबने सुनी है। अब वो चाहे पूर्व में देशना सुनी हो और इस भाव में उसको उसका प्रयोग हो जाए, अनुभूति हो जाए, वो अधिगमज सम्यक दर्शन होता है ना। और साक्षात गुरु की देशना सुन रहा है और अनुभूति हो जाए तो वो निसर्ग, नहीं उल्टा हो गया। साक्षात गुरु की देशना सुन रहा है और अनुभूति हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो वो निसर्ग, वो अधिगम सम्यक दर्शन है, उपदेश से हुआ। और यदि अभी देशना सुनी और अगले जन्म में उसने उसका प्रयोग कर लिया और अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, तो वो निसर्ग निसर्ग सम्यक दर्शन कहला। ठीक है। तो जैनाचार्यों ने आत्म साधन हेतु ज्ञानी गुरु की उपयोगिता की वस्तुतः अनिवार्यता का अनेक सा उल्लेख किया है। पद्म नंदी के अनुसार, आचार्य पद्म नंदी के अनुसार, गुरु के प्रसाद से ही ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे समस्त जगत हस्तामलकवत प्रत्यक्ष होता है। वो जो गुरु हैं उनको सारा लोकालोक प्रत्यक्ष होता है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला हो। हस्तामलकवत, हस्त अमलक, अमलक मतलब आंवला, नित्या। अमलक का अर्थ है आंवला। तो हाथ पर रखे हुए, हस्त, हस्त मतलब हाथ, हाथ पर रखे हुए आंवले के वत मतलब समान प्रत्यक्ष होता है। देखो, जब केवली भगवान को यदि हम परम गुरु कह रहे हैं, वो भी परम गुरु हैं तीर्थंकर भगवान, तो उनके लिए तो साक्षात होते ही है, लोकालोक देखते ही हैं। लेकिन जो गणधर हैं, आचार्य हैं, जो उनकी ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से जिनवाणी के सार को प्राप्त हुए हैं,
तो उनको वो वही चीज है, वो लोकालोक का ज्ञान हो रहा है, परोक्ष रूप से हो रहा है उनको। ठीक है ना। लेकिन लोकालोक को जानते तो हैं पूरे विश्वास के साथ, भगवान सर्वज्ञ के अनुसार। तो जिसके सहारे समस्त जगत हस्तावलंबत प्रत्यक्ष होता है ना। तो इसलिए ज्ञानी गुरु का यहाँ विशेष महत्व बताया है, जिससे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा है कि नहीं। गुरु के उपदेश, उनके अनुसार अभ्यास व वैराग्य से आत्म तत्व को प्राप्त करके योगी कृत कृत्य हो जाता है। गुरु के उपदेश और उनके अनुसार अभ्यास और फिर वैराग्य से, ठीक है ना। गुरु का उपदेश प्राप्त किया, उनके अनुसार अभ्यास किया, संसार संयोग भोगों से विरक्त हुआ और आत्म तत्व की उपलब्धि की। आत्म तत्व को प्राप्त करके योगी कृतकृत्य हो जाता है, मतलब सर्व कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मानुभूति होते ही निराकुल आनंद प्रकट हो। ठीक है ना। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है। ऐसा यहाँ हमने अभी तालु रंध्र क्या है, ब्रह्म रंध्र क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, ये कुछ नए शब्द यहाँ पर सुने हैं, इसको समझने की कोशिश की है। और भी अभी आगे आगे चर्चा आएगी, और भी ग्रंथों का सहारा लेके हम कोशिश करेंगे कि ये विषय आपको भी और अच्छी तरह से स्पष्ट हो, है ना, हम सबको स्पष्ट हो, और ये हम इसका प्रयोग करें और आत्मानुभूति को प्राप्त करें ना। ये देखिए एक बार छंद वापस पढ़ेंगे। आराध्य धीर चरणौ सततं गुरुणा लब्ध्वा ततः दशम मार्गवरोपदेशम् तस्मिन् विधेहि मनसा स्थिरतां प्रयत्ना सो संप्रयाति तव येन भवापगेयम्। इस तरह हमने अभी 27वें छंद के माध्यम से निजात्मा की आराधना किस तरह होती है, उसमें निमित्त भूत अरहद आराधना और उसके भी निमित्त भूत जो योग स्थान हैं, उनकी चर्चा की। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। सद्वानुनय षट द्रव्य गुण पर्याय प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म की अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जगिका जो किया उपकार है उसे के जिनवाणी हाक वंदना शतवार है, वंदे शतवार है। सांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जिन धर्म की जय। जय हो। खालसा।